और कुछ लोग वहां पर ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप ड्रग्स का सेवन करना चाहेंगे? मैंने हामी भर दी और मैं उनके साथ वहां बैठकर ड्रग्स पीने लगा और मुझे ड्रग्स की आदत हो गई। न केवल आदत होने लगी, लेकिन मैं उनके उन व्यापार में शामिल हो गया। मैं ड्रग्स के बड़े बड़े पैकेट एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता और उसके बदले में मुझे कई $100 मिलते। मेरा ये काम, ये बिजनेस चलने लगा। लेकिन एक दिन मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उस समय तब जब मैं लगभग 300 किलो ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, 300 kg। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ड्रग्स जा रहा था और अब मुझे 25 साल की जेल हुई है। 25 इयर्स मुझे इस जेल में रहना होगा। जवान लड़का। वास्तव में मेरा हृदय पिघल गया, मेरे आंखों से आंसू आए और मैं सोचने लगा कि 25 सालों के लिए यह व्यक्ति इस जेल में रहेगा। मैं प्रार्थना के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहां से चला आया। जब मैं मार्ग में था तो जीवित और सामर्थी परमेश्वर मेरे हृदय से बात करने लगा। उसने कहा, जिस तरह यह व्यक्ति 25 सालों के लिए जेल में है, ठीक इसी तरह लाखों करोड़ों लोग उस अनंत काल के अंधकार में होंगे जहां से उन्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं पवित्र और शाश्वत परमेश्वर हूं। कोई दुष्ट मेरी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। मैं पवित्र और शाश्वत परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो कभी नहीं चाहता कि आप उस अनंत काल की जेल में, उस अंधकार में जाएं। हमारे भारतीय समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय लाला राम जी, स्वर्गीय अशोक जी, माफ कीजिए अगर किसी का नाम ऐसा मिलता जुलता है तो। कभी आपने देखा नरकीय अशोक जी, नरकीय लाला राम जी, नरकीय गुप्ता जी? कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने हमें यही सिखाया है कि हम सब इस स्थान को छोड़कर स्वर्ग में जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर का सिंहासन पवित्र है और उसके फाटक पवित्र है। हालेलुया। और कोई भी दुष्ट उसकी उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति के, समाज के हैं। परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ एक खंड निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ेंगे। 8, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, कोई संत, कोई महाराज, कोई गुरु, पीर, पैगंबर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पंडित, मौलवी, कोई पादरी नहीं। यहोवा परमेश्वर, द गॉड ऑफ हेवेंस एंड अर्थ, जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया है, वो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ संगति कर। आगे पढ़िए। बाइबल कहती है कि जब अदन की वाटिका में पवित्र परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया, तो आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। कल तक तो सब कुछ ठीक था। थैंक यू सो मच। कल तक तो सब कुछ ठीक था। यही यहोवा परमेश्वर जब आदम और हव्वा के साथ संगति करता था तो वहां प्रेम था, वहां प्रेम था, सद्भावना थी, शांति थी। लेकिन अब जब ये यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और हव्वा छिप रहे हैं, डर रहे हैं। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तुम कहां हो, तो कहते हैं कि हम नंगे हैं। आपने देखा होगा कि संसार में कोई भी जीव जंतु, प्राणी कपड़े नहीं पहनते, लेकिन केवल मनुष्य के साथ प्राणी है जिसे कपड़े पहनने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलेगा। जब
आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उपस्थिति में कहा कि हमने पाप किया है और हम छिप रहे हैं, क्योंकि वो नंगे हो गए थे। इससे पहले उनके जीवन में डर नहीं था, शर्म नहीं थी। आप जानते क्यों? क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का तेज था, परमेश्वर का प्रकाश था। They were carrying God's image and God's likeness. परमेश्वर की समानता, वो प्रकाश उनके ऊपर था। लेकिन जैसे ही पाप आया, वो प्रकाश उनके जीवन से चला गया और वो नंगे दिखाई देने लगे। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की हालत ऐसी है, हमने चाहे ये वास्तविक रूप में ये कपड़े पहन रखे हो, लेकिन आत्मिक रूप से हर एक प्राणी नंगा है। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो का खत बताता है कि हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया और हम भटक गए। बुराइयां, झूठ, बेईमानियां। आज हमारे समाज में इतनी अदालत क्यों है, इतने वकील क्यों हैं, इतने पुलिस क्यों हैं? बिकॉज वी सी क्राइम अमंग अस। हमारे समाज के अंदर बहुत सी बुराइयां, कुरीतियां कहां से आई? इस पाप के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं, इस सारी दुविधा के बीच में परमेश्वर अभी भी जीवित है और उपाय करने में सक्षम है। परिस्थितियां बहुत कठिन है। परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा का जो संबंध है वो टूट गया, वो संगति टूट गई। लेकिन अभी भी वो परमेश्वर उपाय करने में सक्षम है। आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने एक निष्कलंक मेमने का वध किया, जिसे महायज्ञ कहा जाता है, और जिसके प्रमाण हमें भारत के इतिहास में भी मिलते हैं। भारत के तमाम मंदिरों के अंदर और तमाम धर्म स्थलों के अंदर हजारों साल पहले बलियां हुआ करती थी, और आज भी उसके प्रतिबिंब आपको दिखाई दे सकते हैं। परमेश्वर के लिए बलिदान, भेंट। और तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? एक निष्कलंक मेमने का वध किया, यज्ञ किया, और उसकी खाल से आदम और हव्वा की नंगता को ढक दिया। आप जानते हैं ये सिद्धांत कितना प्राचीन है। उस परमेश्वर ने आदम और हव्वा की नंगता को ढका। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है, तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बल्यागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पाप स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा, केवल उस परमात्मा के यज्ञ के द्वारा ही समस्त मानव जाति के पाप धुल सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। मनुष्य की धार्मिक नंगता को केवल परमेश्वर ही ढक सकता है। इसलिए जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप वो प्रकाश दीजिए, आप वो प्रकाश दीजिए जिसके द्वारा मेरे पाप दूर हो जाए। आप सहायता कीजिए। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक में जब अब्राहम अपने पुत्र को लेकर बलिदान करने के लिए निकले थे, और अपने पुत्र को जब उन्होंने उस यज्ञ स्थान पर लिटा दिया, और वो पुत्र अपने पिता से पूछ रहा है हमारे पास